हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो आज का टॉपिक है रीजनिंग की शुरुआत, जो न्यू कंसेप्ट क्लासेज कर रहा है एनएनएमएस के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें जो प्रश्न है पाशा। यानी जब हम पेपर देखते हैं तो रीजनिंग के अंदर जो डाइस से संबंधित हैं वो दो प्रश्न पक्के आते हैं, है एकदम इजी। तो देखिए, साइंस में आपके 35 प्रश्न आते हैं, उनका जो सिलेबस है वो एग्जाम से पहले अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण पार्ट होता है, मैथमेटिक्स आती है, और जो सोर्स यानी हम कहीं जीके है, जनरल नॉलेज भी इसमें आता है, जो 7th और 8th की क्लास में से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज पासे की शुरुआत करते हैं। आप साथ में नोट्स भी बनाते रहें, फिर आपके जो किस प्रकार के प्रश्न है उनको हल करेंगे हम। तो पाशे में दो प्रकार का पाशा होता है, एक तो होता है मानक पासा। मानक पासा एक प्यारे बच्चों होता है जो है सामान्य पासा। सामान्य पासा, ये दो प्रकार के पासे होते हैं। मानक पासे होते क्या हैं, तो इनको हम समझने का इस प्रकार से प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार का कोई एक पाशा है। आप लगभग लूडो खेलते होंगे या गोटियां कहीं खेलते हैं, तो उसमें लूडो में जो आपके पास में पासा आता है वो इस प्रकार से होता है। आप देखते होंगे उसमें आपको केवल 3 फलक ही दिखाई देते हैं। जब आप देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां पर इस प्रकार से यह लिखे हुए रहते हैं, तो यह वाली जो बच्चों पासे में क्या होती है, ये फलक होते हैं। क्या होते हैं? फलक। और ये जो है वो होती है भुजा। इसको भुजा कहें या शीर्ष कहें, तो ध्यान रखें, भुजा आप अपने कमरे में भी देख सकते हैं। यह एज हम पासे की तरह मान सकते हैं, तो 12 होती है भुजाएं और शीर्ष। और जो ये हमारे पास में होते हैं ये भाग, ये होते हैं कोण। कोण इसके अंदर 8 होते हैं और फलक होते हैं 6। तो आप अपने कमरे के अंदर भी देख सकते हैं, कमरे में आपके आमने सामने की दीवारें 2 होती है, दाएं बाएं 2 होती है, ऊपर नीचे 6 होती है, वो फलक होती है। तो ध्यान रखें, कभी ये सीधा भी प्रश्न आ सकता है, पासे में भुजाएं या शीर्ष की संख्या होती है 12, कोण की संख्या 8 होती है, फलक की संख्या 6 होती है। यह आपने आसानी से समझ लिया होगा। अब क्या होता है, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं 2, और यहां पे लिख रहा हूं 4, और यहां पे लिख रहा हूं मैं 1। तो यहां हम जब बात करते हैं तो यह हमारे पास में मानक पाशा है। ऐसा पासा जिनमें किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के योग है वो संख्याओं का योग 7 नहीं होता है। यानी जैसे 4 और 2 को आप जब जोड़ोगे, 4 और 2 को तो आता है 6, और 4 और 1 को जब आप जोड़ते हैं तो आता है आपके पास 5, और 2 + 1 को जोड़ते हैं तो 3 आता है। रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। पासे में 2 प्रश्न भी आते हैं, कभी एग्जाम में तो कभी 3 भी आते हैं, एक तो मिनिमम आते ही हैं। तो ध्यान रखें, बहुत ही लॉजिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पासा। तो देखिए, मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिनमें फलकों के दो निकटवर्ती फलकों का जो संख्याओं का योग है वो 7 नहीं होता, तो मानक पासा होता है निकटवर्ती फलकों की संख्या का योग 7 नहीं होता। तो ये मेरे पास में कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। इस प्रकार से पहले तो आप ये समझे पासा कौन सा मानक पासा होता है, कौन सा सामान्य पासा होता है। तो मानक पासा आप समझ गए, किन्हीं ऐसा पासा जिनमें किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के मध्य जो जुड़े हुए फलक होते हैं उनके जो संख्याओं का योग है प्यारे बच्चों वो 7 नहीं होता है, वो कहलाता है हमारा मानक पासा कहलाता है। तो यह मेरे पास में कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। जैसे मैं एक एग्जांपल और बना रहा हूं, यह हमारे पास में यदि पासे की बात करें तो यहां पर मुझे इनकी 3 ही सतह दिखाई देती है। तो यहां पर मैं यहां बात करूं तो ये मान लीजिए, सपोज कीजिए एक पासा में इस प्रकार से बना रहा हूं, तो यहां पर ये ऐसा पासा आपको दिखाई देता है। तो यहां पर मैं लिखूं 6, और यहां पर लिखूं 2, और यहां पे लिखूं 4। तो देखो यह भी एक ये मानक पासा बन गया, क्योंकि इनमें किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के
संख्याओं का योग 7 नहीं है, यह मानक पाशा है, आप ये समझे। और ये जो सतह दी हुई होती है ये कहलाती है फलक। क्या कहलाती है? फलक कहलाती है। और प्रत्येक पासे में 6 फलक होते हैं, यह भी अपने दिमाग में ध्यान रख लें। और भुजाएं इसकी 12 होती है, भुजाओं को शीर्ष भी कहा जाता है। कोण जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो यह आप मानक पासा समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं सामान्य पासा क्या होता है। पासे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास में होता है प्यारे बच्चों मानक पासा, एक हमारे पास में होता है सामान्य पासा। चलिए अब हम समझते हैं सामान्य पासा क्या है। सामान्य पासा, तो सामान्य पासे की जब हम बात करते हैं, ऐसा पाशा जिनके किन्हीं दो निकटतम फलकों का योग, फलकों में संख्या का योग 7 हो, वो क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। तो हम समझते हैं ये लाइन है क्या। तो मान लीजिए आपके पास में यह एक पासा है, यहां 7 6 है, एक यहां है, यहां है। तो यहां देखिए ऐसा पासा जिनमें किन्हीं दो निकटतम फलक, तो ये मेरे पास में फलक है, संख्या का योग 7 होता है। तो देखिए 6 + 1 क्या होता है? 7 होता है। कोई जरूरी नहीं है यहां पर सभी संख्याओं का योग इसका भी 7 आए, इसका भी 7 आए। किन्हीं दो निकटतम फलकों की संख्याओं का योग यदि 7 आता है वो सामान्य पासा होता है। 7 नहीं आता है किसी भी फलकों का योग तो वो हमारे पास में मानक पाशा है। प्रश्न हमेशा मानक पाशे से ही पूछे जाते हैं अधिकांश। तो चलिए आपने यहां पर देखा सामान्य पासा क्या है, मानक पाशा क्या है। तो अब हम आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं जिससे आपके पासे से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो। नंबर 1 यानी रूल नंबर 1, हमें यदि कोई यहां पे दे दे इस प्रकार से, यह मेरे पास में क्या है? मानक पाशा है। और मानक पाशा बनाने के लिए हम कहें 2 1 और 3। देखिए पहले तो बात 2 1 3 यहां लिखा गया, इसका मतलब ये मेरे पास में कौन सा पासा है प्यारे बच्चों? मानक पाशा है। और मानक पाशा आपने कहा क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें किन्हीं दो निकटतम फलकों का योग 7 नहीं आता है, ये मानक पाशा है। अब आपको पूछा जा सकता है 1 के विपरीत कौन सी संख्या है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो हम यहां पे कह सकते हैं विपरीत यानी फलक पर विपरीत संख्या, फलक पर विपरीत संख्या यदि हमें पूछे तो हम क्या करेंगे यहां पर, यानी 7 माइनस यानी दी गई संख्या, यह फॉर्मूला अपनाएंगे तो हमारे पास में विपरीत फलकों पर स्थित संख्याओं का योग आ जाएगा। तो ध्यान रखें आपको जो पासा दिया हुआ होता है उसमें अधिकतम कितने अंक होते हैं प्यारे बच्चों? 6 होते हैं। कभी आपने लूडो भी हम घरों के अंदर खेलते हैं, आजकल तो मोबाइल के अंदर लूडो का चलन भी बहुत है। तो यहां पे आप देखते हैं इस प्रकार से यह है मैक्सिमम 6 आते हैं और न्यूनतम अंक 1 होता है। तो विपरीत फलक यदि पूछा जाए मानक पासे में तो हम कह सकते हैं 7 में से आप दी हुई संख्या घटा दो, आपका विपरीत आ जाएगा। तो हम कहेंगे 1 के विपरीत। चलिए हम 1 के विपरीत देखते हैं कौन सी संख्या है। 7 - 1 = 6। तो ध्यान रखें 1 के विपरीत संख्या 6 होगी। हमें कहे 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो हम कहेंगे 7 - 2 = 5 होगी। हमें कहे 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? यानी 7 - 3 बराबर मेरे पास में संख्या होगी 4। तो देखिए प्रश्न ये आ सकता है, आपको एक पासा देगा और कहेगा 2 के विपरीत संख्या बताओ। पहले आपको देखना है ये मानक पासा है या नहीं है। जब मानक पासा नहीं है, ये तमाम रूल रखते हैं, तो हम यहां पे कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपके 1 है इसके विपरीत आप 7 घटा देना, 6 होगा। 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। चलिए यह पहला नियम आपने समझ लिया है। अब आप बताइए, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं कि इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी।
और ध्यान रखें, रीजनिंग जिसकी स्ट्रोंग हो गई तो साइंस तो ऑटोमेटिक न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको पूरी की पूरी सोल्व करा देगा। और यहां पर हम पर्सन को समझने का प्रयास करते हैं, रीजनिंग जिसने अच्छे से कर ली वो बढ़त की ओर बढ़ेगा। तो यहां पर कह सकते हैं पर्सन ये है, पर्सन इस प्रकार से ये हमारे पास में हम जो है रटने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, एक पाशा बनाते हैं इस प्रकार से। यह पासा है हमारे पास में, ये पासा, और यह पासा किसका पाशा है प्यारे बच्चों? न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज का, क्लासेज का पासा है। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज ने अपना पाशा बनाया है। किस प्रकार का पाशा है? यहां पर मैं कह सकता हूं 5, और यहां पे मैं लिख दूं 4, और यहां पे मैं लिख दूं मान लीजिए 1। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आप किसी भी फलक के अंदर संख्याओं को काउंट करते हैं, 7 आपका आंसर नहीं आता है, जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 होता है, 5 और 1 6 होता है, 5 और 4 9 होता है। डेफिनेट मानक पासा है, यानी इट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड डाइस because the neighboring when we add the neighboring number don't count the answer 7, so these are known as a standard device। तो यहां पर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड पासा है। अब आपको कहे क्वेश्चन में इस प्रकार के 4 के विपरीत कौन सा अंक है, विपरीत कौन सा अंक है, अंक है यानी कौन सा डिजिट है 4 के अगेंस्ट में। नंबर ए ऑप्शन 3 है, नंबर 2 ऑप्शन 2 है, नंबर 3 ऑप्शन 5 है, नंबर 6 ऑप्शन 7 है। तो चलिए यहां पर आंसर, सबसे पहले तो आप ये पढ़ने का प्रयास करना, जब यहां पर 7 दे दिया, 7 तो किसी पासे में संख्या होती नहीं है तो 7 तो होगा ही नहीं। अब यहां कहीं 4, आपको सीधा करना है, मानक पाशा है, 7 में से 4 घटा देना, आंसर आपका आ जाएगा 3। तो ये आपका क्या हो गया? मानक पासे से संबंधित प्रश्न हो गया। तो चलिए पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, कौन से पासे में कौन से विपरीत अंक होते हैं। जब आपके पास मानक पाशा है तो 7 में से दिए हुए संख्या को घटाने पर उसका विपरीत अंक आता है। तो चलिए हम यहां पे समझने का प्रयास करते हैं विपरीत अंक क्या होता है। कई बार हम कंफ्यूज में आ जाते हैं, विपरीत क्या होता है। यह आपके पास में प्यारे बच्चों, यहां पर मान लीजिए यह आपके पास में इस प्रकार से एक यह है घन दिया हुआ है ये। अब हमें कहिए इसका विपरीत क्या होगा। ध्यान रखना, इसका जो विपरीत है, इसकी सतह यह इसकी विपरीत होती है और इसकी सतह ऊपर वाली की ये नीचे वाली विपरीत होती है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कोई ये पासा है, काल्पनिक है पासा, ऐसा होता नहीं है। इसका जो विपरीत होगा पोर्शन, इसका विपरीत यह पोर्शन होगा, और इसका जो विपरीत है इसके सामने वाला यह पोर्शन इसका विपरीत होगा, इसका विपरीत यह वाला भाग होगा। तो आप समझ गए होंगे, इसका विपरीत यह वाला भाग होगा, इसका विपरीत यह होगा, इसका विपरीत यह होगा। विपरीत का मतलब होता है जब आप किसी दीवार के सामने बैठे हैं तो उसके पीछे वाली दीवार उसकी विपरीत कहलाती है, और नीचे के ऊपर वाली दीवार है वो विपरीत कहलाती है, दाएं के बाएं दीवार वाली विपरीत कहलाती है। यह भी आप समझे, फलक का संबंध होता है सतह से, फलक का संबंध किससे होता है? पासे की सतह से होता है। तो यहां पर आपने समझा विपरीत फलक के बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं नंबर रूल 2। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 इस प्रकार से है, यहां पर आपको 2 पासे दिए हुए रहेंगे, यहां पर इस प्रकार से क्या होंगे, आपको 2 पासे दिए हुए मिलेंगे। इस प्रकार से आपको क्या है, पासे 2 दे देता है। इस प्रकार से यह पासे आपको 2 दे देता है। यहां पे लिखा हुआ होता है 1 3, और यहां पे लिखा हुआ होता है 5, और फिर यहां पे 1, और यहां पे लिख देता है 4, और यहां पे लिख देता है, यानी हम कहें 2। चलिए अब देखिए यहां पर आपको कहता है अगला, 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ऐसा फलक जिसमें कोई एक संख्या का मान समान हो, यानी 2 आपको पासे दे और जिसमें दोनों में एक कोई संख्या का मान समान हो, फलक समान हो। यानी हम कहें यह पर इसमें भी ऊपर की साइड में 1 है, इसमें भी ऊपर की साइड में 1 है, और ये 1 समान है।
तो आपको कहे बताइए एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसमें निकालने का तरीका यह होता है, इसको इस डायरेक्शन में घुमाया जाता है। जैसे मैं कहूं 1, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 5। अब मैं इसको भी ऐसे लिखूंगा 1 और यहां पे मैं लिखूंगा 4 और यहां लिखूंगा 2। इसका मतलब 3 के विपरीत कौन सी संख्या है? 3 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 1। देखो 1 तो है ही, तो हम यहां पे कहेंगे विपरीत। यदि हमें पूछा जाता है, विपरीत पूछा जाता है, तो वो संख्या होगी जो इनमें नहीं आ रही है। यहां पे इनमें नहीं कौन सी आ रही है? इनमें नहीं आ रही है 6। तो यहां पर 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 6 होगी। ध्यान रखें, जब किन्हीं दो समान फलकों पर समान संख्या आ रही है किसी एक फलक पर, इन पर, तो हमें विपरीत जो अंक पूछा जाता है उसका विपरीत वही होगा जो उसमें संख्याएं नहीं है पासे में, वो उसका विपरीत होगा। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से विपरीत और क्या होते हैं। ध्यान रखें, यह फलक इसके विपरीत होता है, यह वाला फलक इसके विपरीत होता है, यह वाला फलक इसके विपरीत होता है। तो ध्यान रखें, यह वाला इसके फलक विपरीत होगा, यह वाला इसके विपरीत होगा, यह वाला इसके विपरीत होगा। अब चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है और क्या है। तो अब आप मुझे बताइए कि निम्न पासे में विपरीत फलक बताइए। तो यहां पर आपको एक डाइस दे दिया गया है इस प्रकार से, यह डाइस है, 2 प्रकार के आपको डाइस दे दिए गए हैं यहां पर, और यहां लिख दिया गया है 2, यहां लिख दिया है 4 और यहां पे लिख दिया है यानी 6। फिर यहां पर इसने लिख दिया 2, यहां पे लिख दिया 1 और यहां पे लिख दिया 3। अगला कह रहा है 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, यानी 2 के विपरीत फल, यानी जो आपके पास में डाइस ए है या बी है। तो यहां आपने क्या देखा, किसी एक फलक पर जो संख्या है उसका मान समान आ रहा है, तो हमें यह कह रहा है कि इनके विपरीत कौन सी संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं 2, 4, 6। अब मैं लिखूंगा 2, 1, 3। कैसे लिखा? इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, हर पासे में यही चलेगा। तो यहां 2 के विपरीत, यहां पे देखिए ये अंक आ रहा है, 4 के विपरीत 1 आ रहा है, 6 के विपरीत 3 आ रहा है, 2 के विपरीत पूछा है। तो बताइए इनमें से कौन सा अंक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो 2 के विपरीत आएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं 5 है, वो 2 के विपरीत अंक होगा। तो आप समझ गए होंगे पहला नियम। तो चलिए पहला नियम इस प्रकार से है। पहला नियम, आप इस एग्जाम्पल को भी उतारते रहें। रूल 2 है, जब किन्हीं 2 पासे में समान फलक पर समान फलक पर यानी किन्हीं 2 पासे में, किन्हीं 2 समान फलक पर समान संख्या हो तो उसके विपरीत वो अंक होगा जो पासे में दिखाई ना दे, पासे में दिखाई ना दे। तो चलिए आपने इस प्रकार से समझना है, जब किन्हीं 2 पासे में किन्हीं 2 समान फलक मैंने बता दिए 2 कौन से होंगे। जैसे में यहां पे हम बात करें तो यहां पर यह हमारे पास में क्या है, इस प्रकार का फलक है। तो यह और यह समान फलक, यह और ये समान, और ये समान। तो किन्हीं 2 समान फलकों पर समान संख्या हो तो उसमें विपरीत अंक होगा, वो होगा जो उस पासे में दिखाई नहीं देता है। तो चलिए आपको एक मैं प्रश्न देता हूं, उसके अनुसार आप उसको सही करने का प्रयास करें, और कम टाइम में यदि आपने उस प्रश्न को सही तरीके से सोल्व कर दिया है तो आपका आंसर, आपकी जो है
की पकड़ है वो अच्छी हो गई है। प्रश्न इस प्रकार से है, आपके पास में यहां पर यह पासा दिया हुआ है, यहां पर दे दिया आपको 5, 4 और 6। इस प्रकार से यह पासा है और एक पासा आपको इस प्रकार से दे दिया 3, 4 यानी 2, 4 और 1। अब अगला कहे बताइए 4 के विपरीत कौन सा अंक है, यानी 4 के विपरीत कौन सा अंग है, यानी अंक है, कौन सा अंक है, प्रश्न यह है। तो देखिए 4 के विपरीत कौन सा होगा, पहले तो हम कह सकते हैं 4 एक ही फलक में संख्याएं पूछ रहे हैं, तो एक किन्हीं दो पासे में एक संख्या समान आ रही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं, और इनके अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कौन सी संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपके पास में आंसर होगा 3। 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 होगी। तो चलिए यहां आपने इस प्रकार से देखा। अब हम जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से भी पासे में पूछे जा सकते हैं, रंगों को देखकर कि कौन सा रंग आपको दिखाई देता है। यहां पर यह प्रश्न इस प्रकार से है, यह पासा आपको एक इस प्रकार से दिया हुआ मिले और यहां पर इस प्रकार का एक पासा मिले, यहां पर रंग लिखे नीला, पीला और हरा, फिर यहां पे लिख दे नीला, फिर काला और लाल, लाल लिख दिया। अगला कहे प्रश्न इस प्रकार से है, नीले के विपरीत कौन सा रंग है, कौन सा रंग है, तब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा रंग है, कौन सा रंग है। चलिए हम इसको समझने के हैं। बिल्कुल नंबर ए ऑप्शन में आपको दे दे हरा, बी ऑप्शन दे दे आपको बैंगनी, सी ऑप्शन आपको दे दे लाल, डी ऑप्शन आपको दे दे पीला। तो देखिए मैंने पहले ही कहा सब रंग इनमें अलग अलग हैं, लेकिन एक नीला रंग इसका सेम आ रहा है, तो नीले के विपरीत वो रंग होगा जो इनमें दिखाई नहीं देगा। हरा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बैंगनी इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि लाल भी देखो इसमें है और पीला भी इसमें है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बैंगनी रंग होगा। यह इस प्रकार से आप प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहली स्टेप कंडीशन 2 हमारे पास में इस प्रकार से थी। अब नेक्स्ट इस प्रकार से है रूल 2 ये कहता है आपके पास में असमान फलक है, यानी यहां पर लिख दिया 2, यहां 4 और यहां पे लिख दिया 1, फिर यहां पर इसने एक पासा दे दिया और यहां पर इस पासे में क्या किया, इसने यहां पे लिख दिए 5 और यहां पे लिख दिए 3 और यहां लिख दिया 1, यानी मान लीजिए यहां पे इसने लिखा 3 और यहां पे लिख दिया 2 और यहां पे इसने लिख दिया 6। अब आपको कहे बताइए इनमें से जो हमारे पास में जो है 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 2 के विपरीत यदि आपको अंक पूछा गया है तो यहां पर सेम हमें वही कंडीशन प्राप्त होती है, इनमें जो संख्या दिखाई नहीं दे रही। 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी यदि प्रश्न कह दे, तो ध्यान रखें इसको लिखने का क्रम ऐसे है, 2, 4, 1 को पहले आप लिख दें, 2, 4 और 1 को इस प्रकार से आपको घड़ी की दिशा में बढ़ते हुए लिखना है। सबसे पहले 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 1 लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो समान संख्या आ रही है उसको पहले आप लिखें 2,
फिर आप लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 3। इस प्रकार से आप घूमेंगे। तो बताइए प्रिय बच्चों, यहां पर 6 के विपरीत कौन सी संख्या आई? 6 के विपरीत आपके संख्या आ गई है 4, और 2 के विपरीत कौन सी संख्या आ रही है अभी हम ढूंढेंगे। इनमें से जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है तो मैं कह सकता हूं 5। 1 के विपरीत कौन सी संख्या है? यहां पे 3 है। तो आप समझ गए होंगे, जब आपको विपरीत फलक दिए जाते हैं, यानी ऐसे दो असमान फलक होते हैं जिन पे संख्याओं का मान समान होता है, तब इस नियम के अनुसार हम उनको काउंट करते हैं कौन किसके विपरीत होता है। तो चलिए यहां पर आपने एक प्रश्न में इस प्रकार से देता हूं, उनको आपको सोल्व करना है आगे। प्रश्न इस प्रकार से है, यह है आपके पास में और यह रहा। चलिए इसको काउंट करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह आपके पास में है 3, यह है 1 और यह है 2। यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां पे लिख दिया इसने 4 और यहां पे लिख दिया इसने 6। तो देखिए सबसे पहले तो यह मानक पाशा है। अगला कहे 2 के विपरीत कौन सा है, तो आपको पहले इस पासे को देखना है। संख्या ऐसे लिखनी है 2, 3 और 1 लिख दिया। फिर कहें इसको कैसे लिखना है, ऐसे घुमाना है। 2 के नीचे 2 आ जाएगा, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6। तो देखिए 3 के विपरीत 4 आता है, 1 के विपरीत 6 आता है, 2 के विपरीत वो संख्या आएगी जो इसमें दिखाई नहीं देती है। आंसर मेरा 5 हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार आपने पासे को समझने का प्रयास किया कि पासों में किस प्रकार से इनके डिजिट को पकड़ा जाता है। तो पहला तो यह था विपरीत अंक निकालना। कोई पाशा आपको दे दिया जाता है तो फिर 2 समान पाशे होते हैं, यानी 2 अलग अलग पासे आपको दिए हुए मिलेंगे। तो इनमें से इसी प्रकार रोटेशन से, चाहे 3 हो चाहे 4 हो पासे, उनमें आपको यही नियम फॉलो करना है। फिर अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट जो पासा है वो इस प्रकार से। आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से आप आंसर निम्न प्रकार से लिखें। यहां पे एक आपको इस प्रकार से पासा दे दिया गया है। यहां पे लिखा है नीला, यहां पे लिखा है लाल और यहां पे लिखा है पीला, पहला। दूसरा यहां पर यह पासा आपको इस प्रकार से दिया हुआ मिलता है। यहां पर लिखा हुआ मिलता है यानी काला, यहां पर लाल और यहां पे बैंगनी। यह है। अब देखिए प्रश्न में कैसे भी दे सकता है, नीले के विपरीत कौन सा है, लाल के विपरीत कौन सा है। लाल में तो हम वो आंसर में ढूंढ लेंगे जो इनमें दिया हुआ नहीं है। फिर पीले में कौन सा जो है वो देखना है। तो अब हम क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले हमें उसको पकड़ना है जो कॉमन आ रहा है। कॉमन यहां पे लाल आ रहा है, सबसे पहले मैं लिखूंगा लाल, फिर लिखूंगा पीला, पीला, फिर मैं लिखूंगा नीला। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, सबसे पहले लाल, इसीलिए मैंने पहले लिखा है। दोनों में यानी कौन सा समान दिखाई दे रहा है रंग, तो देखो दोनों में एक ही दिखाई दे रहा है लाल, तो लाल पहले आएगा, फिर ऐसे घूमना है, लाल आएगा, पीला आएगा, नीला आएगा। अब आपको क्या करना है, वही कंडीशन, लाल के नीचे लाल लिख दो, लाल आएगा, फिर आपके पास में बैंगनी आएगा, फिर तीसरे नंबर पे काला आएगा। इसका मतलब पीला के विपरीत बैंगनी रंग रहेगा, नीले के विपरीत काला रहेगा, लाल के विपरीत कौन सा रहेगा वो ऑप्शन में आप देख लेना। जैसे आंसर यदि सफेद है आंसर में, तो वो सफेद रंग क्या होगा, वो आपका लाल के विपरीत रहेगा। तो चलिए आपने इस प्रकार से समझा। अब मुझे आप नेक्स्ट बताइए, यह प्रश्न एक मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, उस प्रश्न को आप सोल्व करें और बताएं कि कौन किसके विपरीत आ रहा है। यहां पर आपको एक पासा दे दिया जाता है इस प्रकार से। यहां पे यह आपको पासा दे दिया, इस प्रकार से एक पासा मिलता है।
इस पे लिखा हुआ होता है ए बी सी, यहां पे लिखा हुआ मिलता है डी, और यहां पे लिखा हुआ मिलता है एफ, और यहां लिखा मिलता है सी। अगला कहता है सी के यानी बी के विपरीत क्या है। तो यहां पे देखो सब प्रश्न में आ जाए बी के विपरीत क्या है, विपरीत क्या है, क्या है एक प्रश्न। नंबर 2 सी के विपरीत क्या है, विपरीत क्या है। तो सी के विपरीत आंसर में हम देखें ए, बी में डी, सी में हमें कहा जाए एफ, और डी में कहा जाए क्यू। और बी के विपरीत कौन सा होगा, तो यहां पे अगला कह रहा है ए में बी के विपरीत डी होगा, बी में एफ होगा, सी में सी होगा, या डी में कहे ए होगा। अब हमें निकालना है। सबसे पहले आप देखो इनमें कॉमन क्या नजर आता है, समान नजर आता है सी। तो आप इस सी को पकड़ लो, सी ए से लिख दो, फिर ए लिखो, फिर बी लिखो। मैंने पहले ही कहा डायरेक्शन ए से घूमेगी। अब आपको इसमें से सी लेना है, इसको इसके नीचे लिख दो, फिर वही घूमने का क्रम होगा, डी होगा और एफ होगा। तो चलिए यहां पर आपको प्रश्न में पूछा है ए के विपरीत डी आएगा, बी के विपरीत एफ आएगा, सी के विपरीत वो संख्या आएगी जो इनमें यानी अल्फाबेट आएगा जो इनमें दिखाई नहीं देता है, तो बी के विपरीत एफ हो गया। सी के विपरीत क्या होगा, देखिए ए होगा, नहीं होगा, ए इनमें दिया हुआ है, डी भी इसमें दिया हुआ है, एफ भी इसमें दिया हुआ है, क्यू नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इस प्रकार के आपको पासे के जो डिजिट हैं वो पकड़ने हैं। चलिए अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, वो आप कमेंट में भी जरूर लिखें। पासे में प्रश्न इस प्रकार से है, पासे में क्वेश्चन कोई भी आपको चिन्ह दे सकता है, या आपको जानवर के निशान दे सकता है, या डिजिट दे सकता है। यहां पर आपके पास में हैशटैग लगा दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और यहां पे लगा दिया स्टार। यहां पर इसने क्या किया, भाग लगा दिया, प्लस लगा दिया, और यहां पे लगा दिया यह। आपको कहे इस चित्र में, इस पासे में के विपरीत है, विपरीत क्या है। तो ध्यान रखें आपको इसके विपरीत बताना है, यानी चाहे इसमें से पूछ सकता है डिवाइड के विपरीत क्या है, या इसमें से पूछ सकता है। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो यह चीज आपने समझ ली तो समझिए एनोनिमस में आप एक जो प्रश्न है वो एकदम सही करके आएंगे। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो चलिए आपने इस प्रकार से प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसके विपरीत क्या आता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पासे का जो प्रश्न है वो बहुत इजी है, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सोल्व करेंगे। पासा इस प्रकार से आपको यह भी दे सकता है, यह 1 2 3 4 और यहां पे इस प्रकार का। तो ध्यान रखें यह ओपन पासा होता है, यानी क्या होता है, खुला पासा। यह आपके पास में खुला पासा होता है। तो यहां पर यह ध्यान रखना, यह मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 यह संख्याएं इस प्रकार से है। एक ध्यान रखना, इसके विपरीत यह होता है, इसके विपरीत यह होता है, इसके विपरीत यह होता है। बस इतना सा आप ध्यान रख लेना। 1 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा। तो अब आपको क्या है, इस प्रकार का पासा भी आपको देख के मिल सकता है। 6 के विपरीत क्या होंगे, 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो चलिए आपको इस प्रकार से एक प्रश्न हम करने का प्रयास करते हैं। यहां पे यह प्रश्न है गुणा भाग बाकी प्लस, और यहां पे इस प्रकार से आपको एक जो है वो लाइन है, और यहां पे दे दिया आपको, मान लीजिए ये प्रश्न चिन्ह, और यहां पे इसने लिख दिया ये जो चिन्ह है वो हैशटैग का। तो बताइए अगला कहे गुणा के विपरीत क्या है, गुणा के विपरीत माइनस होगा, भाग के विपरीत प्लस होगा, इस हैशटैग के विपरीत प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो यह प्रश्न भी इस प्रकार के प्रश्नों में समावेशित है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। एक और क्या इसमें पासे में दिया जा सकता है, वो इस प्रकार से है, यहां पर यह पासा दे सकता है 1 2 3 4।
तो ध्यान रखें इसमें क्या होता है, इस प्रकार से आपको जो डिजिट है वो ये दे देता है। बात वही है, उसको आड़ा पटका था, इसको यह पटक दिया, तो यह संख्या 1 2 3 4 5 6 यह इसके विपरीत होगा, यह वाला इसके विपरीत, यह वाला इसके विपरीत, यह वाला इसके विपरीत। आपको कहे 2 के विपरीत कौन है, 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा। तो चलिए मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको इस प्रकार का पाशा दिया हुआ है, आपको जो विपरीत डिजिट है वो आपको ढूंढने हैं। यहां पर दे दे, सपोज कीजिए क ख ग घ हड़े और च। बताइए च के विपरीत क्या है, तो आपको कहना च के विपरीत क है, ख के विपरीत घ है और ग के विपरीत हड़ है। तो इस प्रकार आप इन पासे को समझना। तो आज पासे के बारे में आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा। अब हम इनके जल्द आज ही के दिन, आज ही के मैटर में इनके ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, जिनको आपको अच्छे से समझना है, जिससे एनोनिमस के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, उनके यह कंटेंट है वो एकदम इजी पड़े और पेपर में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सोल्व करके आए। जितने आप ज्यादा प्रश्न सोल्व करेंगे, आपकी पॉसिबिलिटी एनोनिमस के अंदर है वो सिलेक्शन होने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।